साथियों वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों आप लोगों का अपने प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों आज गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र दिवस की आप लोगों को साथियों ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों आज बसंत पंचमी भी है और दोस्तों बसंत पंचमी की भी आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों जिनका भी अपकमिंग एग्जाम है लाइक गेट है साथियों, आईआईटी जेम है जो 11 और 12 फरवरी को होने वाला है साथियों। तो एक बात जरूर याद रखें दोस्तों, जो भी मैं कंटेंट लेके आता हूं उनका जो अगर आप टॉप पॉइंट की बातें करें तो दोस्तों ये हमारा टारगेट सीएसआर यूजीसी नेट ही है। ठीक है, तो जितना भी दोस्तों ये कंटेंट दिया जा रहा है तो अल्टीमेट दोस्तों ये सीएसआर नेट को ही दिया जाता है टारगेट लेके। चूंकि दोस्तों गेट में थोड़ा इजी सा क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए मैं सारे टॉपिक्स मतलब करवाते जाता हूं। तो ये दोस्तों आप ये मत समझे कि सर आप गेट को ही सिर्फ फोकस कर रहे हैं या आईआईटी जेम को फोकस कर रहे हैं। दोस्तों कंटेंट इज रियली वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर इस दोनों के लिए तो है ही दोस्तों, गेट और आईआईटी जेम वालों के लिए तो है ही। सीएसआर यूजीसी नेट और जितने भी दोस्तों एंट्रेंस होने वाले हैं चाहे वो मास्टर्स का हो साथियों या फिर पीएचडी एंट्रेंस लेवल पे जो भी होगा दोस्तों। ठीक है, तो मेरी कोशिश ये है कि दोस्तों जिनका थोड़ा पेपर आगे में है तो थोड़ा सा कंटेंट उनके लिए ज्यादा प्रोवाइड किया जाए कि वो काफी ज्यादा उससे बेनिफिशियल महसूस कर सकें। ठीक है, और साथियों जहां पे भी आपको क्वेरीज हो किसी टॉपिक में कि सर ये नहीं समझ आ रहा है या ये आप स्टार्ट करें तो डेफिनेटली आप बता सकते हैं। ठीक है साथियों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको प्रीवियस लेक्चर में दोस्तों हमने 41 रिजल्ट्स दिया था और डेफिनेटली दोस्तों आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। और जो दोस्तों मैंने 2 क्वेश्चंस दिया था पी साइलो सब ग्रुप का था एक दोस्तों और एक दोस्तों हमारा इंटीग्रल डोमेन का था। तो दोस्तों जब ये लेक्चर एंड होगा तो डेफिनेटली वी विल टॉक अबाउट सच टॉपिक। ठीक है, और मेरी कोशिश रहेगी दोस्तों कि उसको मैं एक बार अच्छे से समझा पाऊं। चूंकि दोस्तों आप लोगों का इंटरेक्शन नहीं रहता इतना ज्यादा यूट्यूब पे, बहुत सारे मैं क्वेश्चंस भी डालता हूं अपलोड भी करता हूं तो उनका आंसर नहीं के बराबर मिलता है, 1-2 जने डालते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा लगता है कि दोस्तों कि आप लोग कुछ ज्यादा एक्टिव नहीं है। ठीक है ना, तो दोस्तों मेरी जो भी आपके कंटेंट्स जैसे भी मिले दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो डेफिनेटली बताएं कि सर कैसा कंटेंट है, कहाँ सुधार की जरूरत है साथियों। और आपको लगे कि नहीं सर ये चीज होना चाहिए तो डेफिनेटली अपने थॉट्स को रख सकते हैं। दोस्तों आज देखिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप अगर देखेंगे ऑल्टरनेट ईयर में हमेशा ही क्वेश्चन पूछा है और पूछता ही है दोस्तों कि बताइए कि यूनिक अप टू आइसोमॉर्फिज्म क्या है। और दोस्तों इसी को एक दूसरे वर्ड में पूछता है कि आप बताएं कि नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप क्या है। दोस्तों मैंने डिफरेंट ऑर्डर ऑफ ग्रुप लेके कैरेक्टराइज कर दिया है कि कौन सा अबेलियन होगा साथियों, कौन सा नॉन अबेलियन होगा, कौन सा साइक्लिक ग्रुप होगा दोस्तों। तो आप चाहें तो उस वीडियो लेक्चर को आप देख सकते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट दोस्तों अगर मुझे लग रहा है शायद 21, 22 से 25 लेक्चर से ज्यादा करके मैंने मॉडर्न अलजेब्रा का ले लिया है। दोस्तों आराम से चलिए, तभी मेरा काम है दोस्तों आप लोगों को अच्छे से और एक बहुत ही अच्छा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूं साथियों। देखिए दोस्तों टाइप नंबर 44 है, रिजल्ट नंबर 44 है आज हम आ रहा है नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप। यही आपका कीवर्ड है साथियों, नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन। ये वर्ड जो है ना साथियों अबेलियन, दिस इज द की पॉइंट। ठीक है ना, आपको अबेलियन ग्रुप के पॉसिबल सब ग्रुप पॉसिबल जो दोस्तों ऑर्डर होगा उसमें आपको नॉन आइसोमॉर्फिज्म बताना है। इसी वर्ड को दूसरा वर्ड बोला जाता है नंबर ऑफ यूनिक अप टू आइसोमॉर्फिज्म। इसी वर्ड को बोलेगा साथियों नंबर ऑफ यूनिक अप टू आइसोमॉर्फिज्म, तभी इसका मतलब अबेलियन ग्रुप के ही कोरेस्पॉन्ड बोला जा रहा है। इसको थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं जिससे आप इस चीज को पहचान पाए, रिकॉग्नाइज कर पाए कि यस वी आर वर्किंग ऑन सच अ थिंग। मेरा कहना यह है साथियों कि मान लीजिए Z4 है, इसका भी ऑर्डर क्या है साथियों, इस ग्रुप का क्या है ऑर्डर 4 है और ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या है दोस्तों अबेलियन ग्रुप है ना। और इसी पे साथियों Z2 क्रॉस Z2 भी है, इसका भी ऑर्डर कितना है साथियों 4 और ये भी अबेलियन है। बट प्रॉब्लम इज व्हाट, व्हाई वी आर वर्किंग ऑन सच अ क्वेश्चन। बट आपको पता है कि दिस इज अ साइक्लिक ग्रुप, मतलब इसके पास दोस्तों कम से कम आप देख लें इसमें एलिमेंट किस टाइप का होगा साथियों, इसके पास 0 1 2 3 है ना।
इसका ऑर्डर 1 है साथियों, आइडेंटिटी है, इसका ऑर्डर 4 है, इसका ऑर्डर 2 है साथियों, और इसका ऑर्डर 3 4 जा 12। सो वी हैव 2 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4, बट साथियों ये आपको पता है कि दिस इज अ वेरी फेमस क्लेंस 4 ग्रुप, है ना। और इसको जब आप लोग दोस्तों ये क्या है, ई ए बी और ए बी, है ना, इसका ऑर्डर भी 2, इसका ऑर्डर भी 2, इसका ऑर्डर भी 2। सो व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन, दोस्तों ये सिर्फ मैं इसलिए ले रहा हूं कि आप इस थॉट प्रोसेस को समझ पाए कि हम किस चीज मतलब क्या वर्क करने वाले हैं, ठीक है ना। पहले तो बात आप गांठ बांध ले, वी आर वर्किंग ऑन द abelian group and we have to recognize for a particular order of a group how many possible abelian group but they are non-isomorphic possible, ठीक है ना। हम किसी ग्रुप के पर्टिकुलर ऑर्डर के कोरिस्पॉन्ड हम देखना चाहते हैं कि कितने अबेलियन ग्रुप पॉसिबल हैं और वो सारे के सारे एक दूसरे के साथ नॉन आइसोमॉर्फिक होनी चाहिए, ठीक है। साथ ही यहां से आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर व्हाट इज द आइसोमॉर्फिक एंड नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप। तो आप पहले अच्छे तरीके से समझ लें साथियों, आइसोमॉर्फिक ग्रुप क्या होता है। सबसे पहले तो 2 ग्रुप्स आर सेड टू बी आइसोमॉर्फिक। पहला पॉइंट क्या होना चाहिए साथियों कि फर्स्ट पॉइंट मस्ट बी देयर ऑर्डर शुड बी सिमिलर, दोनों का ऑर्डर क्या हो दोस्तों, सेम हो। सेकेंड है दोस्तों उसमें नंबर ऑफ ऑर्डर है सेम, तो मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोस्तों सिमिलर होगा। दूसरा बात है कि उसका स्ट्रक्चर साथियों सेम होना चाहिए। स्ट्रक्चर मतलब प्रॉपर्टीज, अबेलियन तो अबेलियन की बातें करेंगे यहाँ पे। आइसोमॉर्फिज्म में तो आप लोग क्या करते हैं, दोनों ग्रुप लेते हैं, उसका स्ट्रक्चर लेते हैं, फिर एलिमेंट्स के ऑर्डर देखते हैं कि एलिमेंट का स्ट्रक्चर सिमिलर है, तब जाके आप बोलते हैं कि आइसोमॉर्फिक ग्रुप है। हमारा वर्ड क्या है साथियों, ये नॉन आइसोमॉर्फिक है ना। नॉन आइसोमॉर्फिक में हम देखेंगे ग्रुप का ऑर्डर दोस्तों सेम रहेगा, लेकिन जो ग्रुप का बिहेवियर होगा वो चेंज होगा, ये आप जरूर याद रखें। इसलिए ये वर्ड बोला गया दोस्तों अबेलियन हो बट नॉन आइसोमॉर्फिक हो। अब देखिए इसमें why Z4 is not isomorphic to Z2 cross Z2, क्यों नहीं आइसोमॉर्फिक है। सो रीजन इज व्हाट, दिस ग्रुप कंटेन्स 2 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4 साथियों, दैट्स नेम इज 1 and 3। बट इसको जब आप सॉल्व करेंगे साथियों, इसको मैं थोड़ा सा और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्चुअली इसका क्या होगा, एलिमेंट साथियों इसमें 0 1 0 1, इसमें भी 0 1 0 1, और जब आप डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखेंगे तो ऐसा आएगा आपका। दोस्तों अभी इतना डेप्थ में मैं आपको ये नहीं समझा रहा हूं कि हाउ वी कैन फाइंड द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स इन अ प्रोडक्ट ग्रुप। वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड मच मोर वीडियोस ऑन दिस टॉपिक दोस्तों, तो आप वहां पे जाके आप प्लेलिस्ट में प्रोडक्ट ग्रुप में कैसे एलिमेंट्स हम लोग फाइंड आउट करते हैं, उसका ऑर्डर कैसा रहता है आप चेक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अच्छा एक सिंपल सी बात है, समझ लीजिए। हम लोग कल बात कर रहे थे कि दोस्तों जब प्रोडक्ट हो उसमें एलिमेंट का ऑर्डर कैसे लेते हैं, एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ दिस, एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए कोमा ऑर्डर ऑफ बी, ठीक है। तो ऐसे हम लेते हैं। देखिए 0 का मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट का क्या होता है, ऑर्डर हमेशा ही 1 होता है। एलसीएम लेंगे तो इसका 1 ऑर्डर हो जाएगा। साथ ही उसका देखिए इसका ऑर्डर 1, इसका ऑर्डर इसके अंदर कितना है 2 है, तो 1 को 2 इसका एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से आप लोग बात करेंगे दोस्तों जिसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 2, एलसीएम लेंगे तो 2। So we have this is why both are isomorphic दोस्तों, K4 और this, because they are containing all the similar elements, both are abelian and both contains the order 4 elements। moreover सब दोनों का स्ट्रक्चर सेम रहता है, इसलिए ये आइसोमॉर्फिक है। बट ये दोनों नॉन आइसोमॉर्फिक क्यों है साथियों, क्योंकि आपको दिख रहा है कि इसमें we have 2 elements of order 4 but there does not exist any element of order 4 in this group। so Z4 साथियों, Z4 is never isomorphic to K4। both are abelian, this is abelian, this is abelian। cyclic है तो abelian भी हो गया दोस्तों। so both are abelian but they do not have isomorphism। why both are not isomorphic, because one is cyclic and second one is abelian। ठीक है साथियों, मुझे उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा कि both are abelian but दोस्तों दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज है। तो इस तरह से हम लोग नॉन आइसोमॉर्फिज्म 2 अबेलियन ग्रुप के बीच में क्या करेंगे दोस्तों, रिकॉग्नाइज करेंगे कि दे आर आइसोमॉर्फिक और नॉन आइसोमॉर्फिक। बट वी आर इंटरेस्टेड इन टू फाइंड आउट, ठीक है ना, कितने नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप पॉसिबल होंगे। ये आपको समझ में आ गया। जिस तरह से अभी हमने करा कि 4 ऑर्डर का हमने 2 ग्रुप देखा दोस्तों, इसी तरह से हम लोग देखना चाहते हैं कि हाईएस्ट ऑर्डर, जैसे क्वेश्चन आता है जिसकी असाइनमेंट वालों ने पूछा था दोस्तों 14 में, आई थिंक 14 या 16 में 3 टाइम पूछा है दोस्तों। एक तो 122 था, एक 62 था दोस्तों, और एक और क्या था शायद 77 ऑर्डर का पूछा था कि हाउ मेनी नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप बी पॉसिबल।
ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लें। पहले बात तो क्लियर कर ले दोस्तों कि अबेलियन ग्रुप के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। किसी पर्टिकुलर अगर अबेलियन ग्रुप का ऑर्डर दिया हुआ है तो हमको चेक करना है उस ग्रुप के कितने नॉन अबेलियन ग्रुप पॉसिबल है, बट बोथ शुड बी नॉन आइसोमॉर्फिक। चलिए, इसके लिए दोस्तों ये रामबाण है, ये समझ लीजिए कि बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है। ठीक है, देखिए आपके प्रॉब्लम को बहुत इजी कर देगा। देखिए दोस्तों, ये हमारा की पॉइंट है, ये हमको निकालना है। क्या गिवन रहेगा साथियों? तो गिवन रहेगा आपके पास ऑर्डर ऑफ ग्रुप का ऑर्डर दिया रहेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों? यूनिक फैक्टराइजेशन कर देना है, यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है, जितना पॉसिबल हो फैक्टराइजेशन कर दे। ठीक है ना, जिसके बाद दोस्तों फर्दर फैक्टराइजेशन में नॉट बी पॉसिबल। तो सबसे पहले आप यूनिक फैक्टराइजेशन कर दे, ये हमने कर दिया है ना। ये दोस्तों क्या है? डिस्टिंक्ट प्राइम है, अब फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं। ना हम क्या करेंगे दोस्तों? देन द नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप, और यही मैंने बोला कि दोस्तों नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप के जगह पे ये रह सकता है यूनिक अप टू आइसोमॉर्फिज्म, बिकॉज़ बोथ आर सिमिलर थिंग्स। ठीक है, सो नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप इज गिवन बाय द फॉर्मूला। दोस्तों ये जो जितना पावर रहेगा, एक्सपोनेंट रहेगा, वो सबका आपको पार्टीशन करना है। दोस्तों ये क्या है? ये पार्टीशन, पी जो लिखा हुआ है साथियों, ये पार्टीशन है। और ये दोस्तों जो पीआईज लिखा हुआ है यहाँ पे, पीआईज क्या है? डिस्टिंक्ट प्राइम है साथियों, डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोस्तों मैंने क्या बोला कि पहले ग्रुप का ऑर्डर जो भी गिवन रहेगा साथियों उसको क्या कर देना है? यूनिक फैक्टराइजेशन में आप पहले तोड़ दें, यूनिक प्राइम फैक्टर में आप पहले डिवाइड कर दें। उसके बाद हम क्या करेंगे? जितने भी पावर होगा दोस्तों सबका पार्टीशन करके मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना साथियों? मल्टीप्लाई कर देना है सभी पार्टीशन का। जितना ये आएगा दोस्तों, इसका रिजल्ट जो आएगा, नंबरिंग जो आएगा, वही क्या होगा कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप के ऑर्डर के पॉसिबल नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप होगा। मुझे उम्मीद है मेरी बातें आप तक गई होगी, आपको समझ में आया होगा। एक बार रिकॉल करवा देता हूं, उसके बाद हम लोग समझेंगे साथियों। किसी ग्रुप का ऑर्डर दिया हुआ है और आपको पूछा जा रहा है कि उतने ग्रुप के ऑर्डर पे आपको चेक करना है हाउ मेनी नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप बी पॉसिबल ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्डर। आई थिंक यू ऑल आर वेल अंडरस्टूड नाउ। दोस्तों ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, इसको है ना। नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप इज गिवन बाय द फॉर्मूला पार्टीशन ऑफ R1, पार्टीशन ऑफ R2, डॉट 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 पार्टीशन ऑफ RK। इज दिस ओके? आई थिंक दोस्तों अब मुझे उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। नाउ अब हम दोस्तों थोड़ा सा समझ लेते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ द पार्टीशन, व्हाई वी आर डूइंग द पार्टीशंस। दोस्तों ये पे हम नहीं काम कर रहे, हम ये डिसाइड करना चाहते हैं, और ये भी आपको समझ में आ जाएगा साथ साथ में कि व्हाई वी आर डूइंग द पार्टीशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्राइम, पर्टिकुलर पावर ऑफ द प्राइम्स, ये भी आपको समझ में आएगा दोस्तों। दूसरी बात दोस्तों, एक बात मैं जरूर कहता हूं कि मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको रटवाया जाए, शॉर्ट ट्रिक्स प्रोवाइड किया जाए विदाउट हैविंग एनी आपके पास थॉट प्रोसेस ना हो और सिर्फ आप याद कर लें, है ना। तो आप, मुझे नहीं लगता कि आप ज्यादा दूर तक जा पाएंगे। ठीक है, पेपर क्लियर करना अलग बात है साथियों, ठीक है ना। तो वो जो है दोस्तों की मैथमेटाइजेशन ऑफ थॉट हो, अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों अगर उसको हम बहुत अच्छे से समझ के करेंगे तो आगे जाके बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस कर सकते हैं। ठीक है ना। देखिए कोडिंग, डिकोडिंग की तो बहुत सारा फील्ड आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तो इतना ज्यादा है ना यूज हो रहा है। सो दोस्तों आप लोग जो भी सीखें अच्छे तरीके से और बिल्कुल ऐसे सीखें कि आप उसको आप फर्दर एप्लीकेशंस कर सकें। ठीक है साथियों, क्योंकि दोस्तों आप लोग ही इंडिया के आगे वाले रॉक स्टार हो। ठीक है ना। इंडिया कैसे आगे जाएगा या फिर आप अपने सोसाइटी को कैसे आगे इनहेंस करना चाहते हो, ये आप पे जरूर डिपेंड करेगा, क्योंकि आप लोगों को देख के ही जो दोस्तों बच्चे होंगे या फिर आने वाली पीढ़ी होगी उसको है ना उसके पद पे चलेगी। डेफिनेटली दोस्तों ऐसा ही होता है। ठीक है ना। चलिए दोस्तों ज्यादा मैं वो नहीं बोल रहा हूं, मुझे उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ गई होगी, और जब मैं बताऊंगा तो आप, मुझे उम्मीद है कि एक एक टर्म्स आपका क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ पे दो बातें आ रही है दोस्तों कि बताइए कि पार्टीशन का क्या रोल है ना। पार्टीशन किस तरह से वर्क कर रहा है। पहला तो ये है कि हाउ डज पार्टीशन वर्क्स। सेकेंड दोस्तों ये है कि अगर किसी भी डिजिट का नंबर का पार्टीशन कैसे करेंगे, हाउ टू डू पार्टीशन। सॉरी दोस्तों लाइट चला गया है, 1 मिनट का वेट कीजिए।
चलिए साथियों, कुछ मैंने ज्यादा डिटेल्स में बातें करी, नाउ कम टू द पॉइंट्स। तो हमारा क्या है, जब भी हम प्रोसेस करेंगे दो बातें क्लियर होगी कि पार्टीशन का क्या रोल है और डिफरेंट डिजिट्स के पार्टीशन कैसे करे जा सकते हैं। तो कुछ चीजें आप जरूर याद रख लें पहले कि पार्टीशन दोस्तों, ठीक है ना। पॉइंट नंबर फर्स्ट कि पार्टीशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स लाइक P1 है ना, 1 जो नंबर है दोस्तों उसका पार्टीशन क्या होगा, एग्जैक्टली 1 होगा, ठीक है। सेकेंड दोस्तों 2 का पार्टीशन क्या क्या हो सकता है, पार्टीशन ऑफ 2 क्या क्या हो सकता है। तो पार्टीशन ऑफ 2 साथियों 2 होता है और क्या क्या पॉसिबल है, एक तो 1 + 1 बिकम्स 2 साथियों, और 2 2 ही रह जाता है। देखते हैं, इजी वाला है साथियों। थर्ड, पार्टीशन ऑफ 3 इज एग्जैक्टली 3 बट हाउ पार्टीशन लुक लाइक साथियों, तो 3 हो जाएगा, 2 + 1 साथियों, 1 + 1 + 1। तो आपको दिख रहा है कि आपको क्या करना है, पॉसिबल जितने भी नंबर है उसको ऐड करके आपको क्या करना है साथियों, 3 मतलब उस नंबर को पुराना होता है। अच्छा, एक चीज जरूर याद रखें दोस्तों, जितना भी पार्टीशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ साथियों नेचुरल नंबर पे वर्क करता है। जितना भी सम लिखा जा रहा है दे ऑल आर नेचुरल नंबर, अभी जीरो नेगेटिव की बातें आप मत कीजिएगा। फोर्थ, पार्टीशन दोस्तों 4 का करेंगे तो आप बोलिएगा सर आपने रट लिया है। साथियों बार बार प्रैक्टिस करने से आ जाती है और आप समझते भी जाइएगा। यहाँ पे 5 होता है, क्या क्या पॉसिबल है एक देख लीजिए आप दोस्तों। एक तो 4 हो जाएगा, है ना। दूसरा क्या हो जाएगा, 2 प्लस एक 3 ले लीजिए दोस्तों, 3 + 1, एक 2 + 2 साथियों, 2 + 1 + 1, और लास्ट में क्या बच जाएगा दोस्तों, 1 + 1 + 1 + 1। दोस्तों ये जो है ना पार्टीशन plays a very very important role when you are working on the order of element in the product group। दोस्तों उसमें ये बहुत ही बड़ा काम करता है। दोस्तों देखेंगे जब भी हम लोग दोस्तों हमारा CSI नेट जब भी हम लोग स्विच करेंगे तो हम पे इस चीज को बहुत अच्छे से डेप्थ में टच करेंगे दोस्तों, चाहे सिमेट्रिक ग्रुप का हो या फिर अबेलियन ग्रुप। मुझे उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक आपने एंजॉय करा होगा चीजों को। नाउ पार्टीशन ऑफ 5 साथियों 7 होता है, और यहीं तक बता के मैं इसको रेस्ट करूंगा साथियों, क्योंकि आगे कर सकते ज्यादा करके यहाँ तक पूछा जाता है, इसलिए मैं बता देता हूँ दोस्तों। एक तो 5 हो जाएगा, एक 4 + 1 हो जाएगा साथियों, 3, क्योंकि ये बताना दोस्तों अगर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए बड़ी चीज है, तो ऐसा लगेगा कि टाइम पास कर रहे हैं साथियों। 3 + 2, अब देखिए 3 का काम एक और कर सकते हैं, 3 + 1 + 1 यही देखते हैं। उसमें जब हम दोस्तों सिमेट्रिक ग्रुप लर्न करते हैं, 3 और 2 का एलसीएम कितना 6 हो जाता है ना। तो हम लोग डिसजॉइंट कर करके ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डिसाइड करते हैं। अब 2 पे आ जाए साथियों, 2 + 2 + 1 है ना, यू हैव टू मेक ऑल द सम, कितना होना चाहिए साथियों, 5। ये हमारा मकसद होता है कि हम 5 करें, 2 + 1 + 1, इसको हमने ब्रेक कर दिया साथियों। और एक चीज पॉसिबल है, इसको 1 + 1 में ब्रेक कर दें। और दोस्तों ये जैसा दिख रहा होगा कि सर सिर्फ पार्टीशन ही कर रहे हैं, These partition plays a very very critical role साथियों to decide। जब भी हम लोग वो दोस्तों SN ग्रुप में तो है ही, बहुत ही बड़ा काम करता है। अभी देखिए इसमें कितना बड़ा रोल प्ले करेगा। मुझे उम्मीद है साथियों आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि पार्टीशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हाउ वी कैन काउंट, कैसे काउंट करेंगे। तो ऐसे पार्टीशन करके जितना भी पूछेगा दोस्तों आप लोग कर सकते हैं। दोस्तों ये पार्टीशन ही प्ले करेगा कि what should be the maximum order of a particular elements and what should be the minimum order of a particular element. Moreover, how we can decide the order of a particular element. So these partition gives you the very very big role दोस्तों। ये कैसा रोल प्ले कर देता है कि दोस्तों देखिए 5 है तो 5 ऑर्डर का एलिमेंट, 4 + 1 का 4 और 1 का जिस एलसीएम साथियों 4 होता है तो 4 ऑर्डर का एलिमेंट दे देता है उसमें। 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है, 6 ऑर्डर का एलिमेंट देगा, 3 ऑर्डर का है। तो ये सब दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोस्तों गेट और IIT में इतना डेप्थ टच में नहीं लेके जाता है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि ज्यादा अगर करूंगा तो अभी पेपर देना है आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते, मुझे उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोगों को आगे करना है तो फर्दर आप लोग 8, 9, 10 जितना का भी करना है दोस्तों आप लोग कर सकते हैं। तो साथियों अभी तक आप लोगों को ये निकालना आ गया है कि हम लोग दोस्तों पार्टीशन कैसे करेंगे, और हम लोग अब यूज करने वाले हैं कि इस पार्टीशन का यूज कैसे किया जाएगा। ये आपको एक है ना याद हो गया कि पार्टीशन 1 का 1 होता है साथियों, पार्टीशन 2 का 2 हो जाता है, पार्टीशन 3 बिकम्स 3 साथियों। और कैसे होता है ये मैंने आपको बता दिया। पार्टीशन 4 बिकम्स 5 एंड हाउ इट बिकम्स 5,
सो यू ऑलरेडी हैव डन। 5 का साथ में 6 होता है, आई थिंक 6 का 11 होता है, तो आप करके देखें। 6 का शायद साथ में 11 होता है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। चेक करने का चीज है, आप चेक कर सकते हैं, है ना। सम कर करके 6 पुराना हो सकता है दोस्तों, एक बार आप चेक कर लें इसको। ठीक है दोस्तों, यहां तक अब हम लोग काम करते हैं कि हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे। और दोस्तों यहां से अच्छे से ठंडे दिमाग से आप समझते जाइएगा। ग्रुप का ऑर्डर मैं ले लेता हूं, और दोस्तों यहाँ पे पहले तो एक सिंपल सा दोस्तों हम लोग करते हैं। अगर दोस्तों एग्जैक्टली कोई प्राइम नंबर है, किसी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम है, तो ऐसा लिखा जाएगा, एग्जैक्ट प्राइम है दोस्तों। यहां से दोस्तों आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सीखने को चीज मिलेगा, तो 1 में ले लेता हूं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर ये पूछा जाए कि नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप, दोस्तों इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप साथियों, उसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। इक्वल टू दोस्तों इसका देखिए 1 का पार्टीशन कितना, तो 1 ही आएगा दोस्तों। एग्जाम्पल समझते जाएं आप लोग। मान लीजिए साथियों आपका ग्रुप का ऑर्डर है 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए साथियों, बस आराम से समझते जाइए कि आपको चीजें ग्रैब कर जाए। तो दोस्तों इसका नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप कितना होगा, आपको दिख रहा है कि क्या होने वाला है। यहाँ पे मैं चाहता हूं कि आपको वो चीजें दिखे और आप इस चीज को एंजॉय कर पाए दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इसका पार्टीशन क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 1 लिख देंगे, सो पार्टीशन ऑफ 1 बिकम्स 1। अब दोस्तों आप ये देखते जाइए, यहां तक तो कुछ बड़ा प्रॉब्लम नहीं था, समझ में ये आना चाहिए। इसमें सब में 1 1 आ जाएगा, है ना। इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं साथियों, सभी के केस में मैंने लिख दिया कि पार्टीशन ऑफ 1 इक्वल्स टू 1, है ना। अब आप एक एग्जांपल से समझ लें, जैसे पहला वाला एग्जांपल है साथियों, इस ग्रुप का ऑर्डर 1 है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप। तो इसका कहना है कि वी हैव एग्जैक्टली 1 अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑर्डर हैविंग द ऑर्डर ऑफ एनी ग्रुप हैविंग ऑर्डर प्राइम नंबर। दोस्तों ये देख लीजिए, जैसे 2 है, ग्रुप का ऑर्डर 2 है, तो दोस्तों इस ऑर्डर का पहले तो आपको पता है कि प्राइम नंबर जब भी होता है दोस्तों उस पे हमेशा हमेशा साइक्लिक ग्रुप एग्जिस्ट करता है। साइक्लिक होगा तो अबेलियन होगा दोस्तों, है ना। साइक्लिक होगा तो साथियों अबेलियन होगा, और ये एक ही इसका नाम है जिसका नाम है Z2। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट रेदर देन Z2, ठीक है ना। इसके बियॉन्ड एक भी एग्जिस्ट नहीं करेगा जो अबेलियन ग्रुप हो सकता है। मुझे उम्मीद है साथियों ये बातें समझ में आ गई होगी। ये सब बताना टाइम पास है, अगर आपको समझ में आ गया है तो, नहीं समझ में आया तो एक बार और मैं रिकॉल करवा देता हूं, है ना। दोस्तों आपको क्या पता, एक ट्रिक भी मैं यहाँ पे लिख देता हूं दोस्तों, R45, आई थिंक मैंने ये कर दिया है। ऑर्डर ऑफ G दोस्तों अगर प्राइम होता है तो आपको क्या पता है, देयर ऑलवेज एग्जिस्ट। दोस्तों एक मैं वर्ड लिख देता हूं यहाँ पे, यूनिक डज मीन्स व्हाट साथियों, एग्जैक्टली 1 यूनिक साइक्लिक ग्रुप। ये देखिए साइक्लिक लिख के तो मैं पागल बना रहा हूं, आप भी बोलिएगा सर साइक्लिक ग्रुप हमेशा ही आइसोमॉर्फिक होता है। यूनिक लगा दिया हूं, एग्जैक्टली 1 की बातें करूंगा दोस्तों। साइक्लिक, अच्छा साइक्लिक क्या होता है दोस्तों, हमेशा अबेलियन होगा, है ना। साइक्लिक होगा तो अबेलियन होगा ही होगा। साइक्लिक इंप्लाइज लिख देता हूं साथियों, क्या उल्टा ना समझ लें, अबेलियन एग्जिस्ट करेगा सर तो साइक्लिक, ऐसा मत बोल दीजिएगा, ठीक है ना। सो देयर ऑलवेज एग्जिस्ट अ यूनिक साइक्लिक ग्रुप साथियों। कितना मिलेगा, तो यूनिक साइक्लिक ग्रुप मिला तो यूनिक अबेलियन ग्रुप मिला। सो वी हैव एग्जैक्टली 1 यूनिक अबेलियन ग्रुप, और वो क्या होगा साथियों, Z। ये क्या है साथियों, साइक्लिक भी है, और साइक्लिक है तो अबेलियन भी है, ठीक है। यहां तक मुझे उम्मीद है आपको एक एक बातें समझ में आ गई होगी कि प्राइम के केस में साथियों हम लोग ऐसा क्यों करते हैं। साथियों देखिए इस क्वेश्चन को, अगर हमारा टाइप नंबर इसी में दोस्तों पॉइंट नंबर 2 लिया हूं कि इफ ऑर्डर ऑफ G इक्वल्स टू P स्क्वायर हो जाता है साथियों, P रहेगा तो आपने देख लिया, इफ एनी ग्रुप हैविंग एग्जैक्टली ऑर्डर P देन वी हैव एग्जैक्टली 1
आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप। आइसोमॉर्फिक मींस क्या, एक ही है तो एक में क्या बोलेंगे आइसोमॉर्फिक, है ना। वी मस्ट हैव एटलीस्ट टू एलिमेंट और टू ग्रुप्स, है ना, व्हेन देयर इज अ टॉक अबाउट सच अ थिंग लाइक आइसोमॉर्फिज्म एंड नॉन आइसोमॉर्फिज्म। सो एक ही है तो एक में क्या करना है। यहाँ देखिए दोस्तों, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू पी स्क्वायर, लेकिन यही बात मैं कह रहा हूँ कि जैसे एक एक जो चीज है, यूनिकनेस, एग्जैक्टनेस, है ना, ये सब चीज आप समझते हैं। ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू पी स्क्वायर है दोस्तों, ठीक है ना। तो बोलता है नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक, ये साथ में क्या लिखा हुआ है, आप जरूरी कंफ्यूज ना हो इस चीज से। ये मैंने लिखा है नंबर ऑफ नॉन आइसो, दोस्तों ये मॉर्फिक मैंने लिखा है, मॉर्फिक, ए फॉर अबेलियन, जी फॉर ग्रुप, है ना। इसको बस मैंने शॉर्ट नाम दे दिया है, तो बस आराम से समझते जाए। नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप, दोस्तों क्या करना है, इस पार्टीशन का कितना 2 होता है, और कौन कौन होता है आपको पता ही, अभी मैंने बता दिया 1 + 1 और साथ में 2 होता है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये सभी आपका ही कोर्स का पार्ट है, तो बाहर से नहीं है, चाहेंगे तो हम 1 मिनट में भी बता के रिजल्ट दोस्तों हट सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि आपको ये चीजें आ जाए, और अच्छी ऐसे आ जाए कि दोस्तों आप जिंदगी में कभी भूले ना, ठीक है ना। और जब भी दोस्तों अलग डिफरेंट, चाहे कोडिंग थ्योरी हो या क्रिप्टोग्राफी वगैरह में जब भी आप अप्लाई करें तो दोस्तों धड़ल्ले से अप्लाई कर पाए, ठीक है ना। आपकी थ्योरी पे पकड़ जबरदस्त रहनी चाहिए साथ में। चलिए ये आ गया। अब देखिए कोई एग्जांपल मैं लेके बात कर रहा हूँ, जैसे अभी मैंने एक समझाया था दोस्तों 4 वाला, कुछ और लेके बात करते हैं दोस्तों, लाइक 9 है ना। दोस्तों 9 को क्या लिखेंगे, 3 पे पावर 2, प्राइम पे पावर हमने लिख दिया। चलिए नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप क्या हो जाएगा साथियों, पार्टीशन ऑफ 2 यानी 2। अब देखना है कि कौन कौन सा होगा। तो पहला ग्रुप क्या बनेगा इस ऑर्डर का साथियों, 9 ऑर्डर का। एक तो आपको पता है कि एक तो ग्रुप हमारा पहला ही बनना है जिसका नाम है Z9। इज देयर एनी प्रॉब्लम, और मैं समझाते भी जाऊंगा कि इसका रोल क्या होने वाला है। और सेकेंड साथियों दूसरा ग्रुप है Z2 क्रॉस Z, 3 का है 3। चलिए इस चीज को जरा एंजॉय करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सर ये होता कैसे है, ठीक है ना। आप इस चीज को जरूर समझने की कोशिश करें, और डेफिनेटली कुछ नहीं है, बिल्कुल 5th स्टैंडर्ड वाली बातें बोलता है ये, बशर्ते कि आपको समझ में आ जाए। देखिए ग्रुप का ऑर्डर क्या है दोस्तों, ग्रुप का ऑर्डर है साथियों 3 स्क्वायर। ये जो पावर है ना, सारा गेम किसका है दोस्तों, पावर का। तो हम क्या लिख सकते हैं इस पावर को, देखिए इसको एक तो यही लिखा जाएगा, एक तो यही है, और ये जो पावर है इसको लिखा जा सकता है 1 + 1, तब भी 2 है। बस यही गेम चलना है यहाँ पे। चलिए इसको देखिए कैसे लिखा गया। ये 9 था दोस्तों, 9 को हमने 3 स्क्वायर लिखा, यानी ये क्या है एग्जैक्टली दोस्तों, 3 स्क्वायर, दैट इज 9। हमने कुछ नहीं किया। अब इस स्क्वायर को इसने बोला कि एक 1 + 1 कर दीजिए, 1 + 1 2 साथ, तो यही करा हुआ है। एक 3 के साथ 1 का आएगा और दूसरा 3 के साथ 1 का आएगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि दोस्तों ये देखिए ये साइक्लिक होता है, साइक्लिक ग्रुप है, बट नॉट साइक्लिक। क्यों दोस्तों, चलिए सिंपल सी बात मैं बता देता हूं दोस्तों। इसमें एलिमेंट का ऑर्डर या तो 1 होगा या 3, क्योंकि इसका डिवाइजर क्या होगा, 3 का डिवाइजर, किसी प्राइम का डिवाइजर साथ में या तो 1 होता है, इटसेल्फ होता है। 3 का डिवाइजर या तो 1 होगा या 3 होगा। सिमिलर केसेस में भी आएंगे, इसका भी ऑर्डर 1 या 3। क्या है किसका ऑर्डर दोस्तों, एलिमेंट का ऑर्डर। अब एलिमेंट का ऑर्डर ये तो हो गया इंडिविजुअली। प्रोडक्ट में क्या होगा ऑर्डर, जब कोई प्रोडक्ट ग्रुप होता है तो उसका एलिमेंट का ऑर्डर कैसे लेते हैं, एलसीएम ऑफ डिफरेंट ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट। तो दोस्तों एलसीएम किसका पॉसिबल, एक तो 1 1 का बनेगा, एक दूसरा 1 3 का बन जाएगा, दूसरा 3 1 का बनेगा, और दोस्तों 3 3 का बनेगा। तो इस सबका एलिमेंट का ऑर्डर ले लीजिए, कैसे लेंगे एलसीएम, इसका 1 इसका 1 इसका 1 इसका, सॉरी 3 3 1 और 3। आपको क्या दिख रहा है कि दोस्तों ये प्रोडक्ट ग्रुप है ना, इसके पास ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट क्या है दोस्तों, इधर 1 और 3, 1 और 3 ऑर्डर का एलिमेंट है किसके पास, इसके पास। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 9, है ना। 9 ऑर्डर का साथियों इसमें एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। सो वी हैव ओनली द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 and 3 corresponding to this group. Are you getting this one? So what I am saying दोस्तों कि this group contains exactly element which has order, either it can be 1 or 3,
आर यू गेटिंग दिस वन? और दोस्तों फील्ड थ्योरी में इसका जबरदस्त धमाल होता है, आपको पता है कैसे करते हैं। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की बातें करते हैं, उसमें थोड़ा सा मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं, वहां पे आप लोग नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 है ना, 5 1 हो जाता है दोस्तों, तो 1। इसमें क्या करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 दोस्तों, किसमें, इस वाले में आपको पता है 3 to the power 2 - 1, याद आया कुछ, p square - 1 यानी p to the power n - 1, तो 8 हो जाएगा। Because this group contains 9 elements, there is no doubt about. So one element has order 1 and 8 element has order 3, but there does not exist any element of order 9, so they never be cyclic. Yes, it is abelian but not cyclic. तो दोस्तों ये क्या है, abelian है but not cyclic, या साइक्लिक है तो अबेलियन भी हो गया। सो बोथ आर अबेलियन साथियों, बोथ ग्रुप आर अबेलियन, दिस इज अबेलियन, दिस इज अबेलियन, बोथ आर अबेलियन, बट व्हाई बोथ आर नॉट आइसोमॉर्फिक? आपको दिख रहा है दोस्तों कि बोथ आर नॉट आइसोमॉर्फिक, व्हाई? बिकॉज दिस सेट Z9, साथियों थोड़ा सा और भी मैं बता देता हूं, Z9 इज व्हाट, आपको पता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। तो इसमें आपको पता है कि 3 के रेस्पेक्टिव जो भी है ना जीसीडी 1 करेगा 1 ले लीजिए, 2 का भी साथियों 2, इसका भी, इसका ऑर्डर 9, इसका ऑर्डर 9, अदर 5 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा मतलब साथियों 6 हो जाएगा। तो 6 एलिमेंट जो होगा इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 8 का भी कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो देयर आर जस्ट एग्जैक्टली, देखिए दोस्तों 9 एलिमेंट का ऑर्डर कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 कैसे आएगा, आना तो चाहिए 6, 1 का होगा, 2 का होगा, 3 का तो नहीं होगा, 3 का 3, 4 का हो जाएगा दोस्तों 9, और 5 का भी होगा, 5 और 9 का जीसीडी 1। सो वी हैव, इसमें आपको दिख रहा है कि एलिमेंट का ऑर्डर क्या है दोस्तों, 1 भी है, और इसमें देखिए 3 भी होगा, एक और होगा एलिमेंट 3, किसका है दोस्तों, कुछ गलती हो गया क्या, 7 का ऑर्डर तो 9 होगा, और इसका देखिए ऑर्डर कितना है दोस्तों, 1 है, और 3 ऑर्डर का 2 एलिमेंट्स कौन कौन आया, 3 ऑर्डर का एलिमेंट्स तो आएगा दोस्तों 3 3 3 जा 9 हो गया है ना, और 1 का तो 9 हो गया, 2 का कितना 9 दूनी 18, तो इसका भी 9, 3 से करेंगे 3 क्या 9, और 4 से करेंगे दोस्तों तो 9 चौके 36, तो ये भी 9 हो गया। 5 का करेंगे तो 5 का कितना आएगा साथ में, हाँ इसका भी 9 आएगा, और 6 का हाँ इसका भी दोस्तों 3 आएगा। तो ठीक है, देयर आर दिस एग्जैक्टली 2 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3, सो 5 3 वर्क्स बिकॉज़ इन साइक्लिक ग्रुप। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको दोस्तों कि इसमें कि ऑर्डर 1 का भी है एलिमेंट, 3 का भी है, और 9 का भी। सो दिस ग्रुप कंटेन्स द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट दैट हैज ऑर्डर 1 3 एंड 9, बट इस ग्रुप के पास ऐसा नहीं है। मुझे उम्मीद है दोस्तों अब जो इतना मैंने डेप्थ में बताया है आप लोगों को एक एक बातें समझ में आ गई होगी। दोस्तों अब हम लोग, ऐसा है कि अभी तक तो दोस्तों ये टेस्ट मैच चल रहा था, लेकिन अब चलेगा 2020 और आप धड़ल्ले से बना पाएंगे। साथियों कुछ कुछ पॉइंट को हम लोग क्लियर करते चलते हैं, जो पेपर में डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आप लोगों को दिया रहता है और आप लोग वहां पे प्रॉब्लम में आ जाते हैं। साथियों इसमें देखिए रिजल्ट नंबर मैंने 45 लिखा है, 2 साइक्लिक ग्रुप्स ऑफ पर्टिकुलर ऑर्डर, इट कैन बी फाइनाइट साथियों और इनफाइनाइट। फाइनाइट होगा एनी साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज ऑलवेज आइसोमॉर्फिक टू साथियों किसके, ये हमेशा किसके आइसोमॉर्फिक हो जाता है, Zn के। और दोस्तों इनफाइनाइट ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप रहेगा साथियों तो हमेशा किसके आइसोमॉर्फिक होगा, Z। ठीक है ना, ये ऑलरेडी हम लोगों ने दोस्तों प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रखा है कि एनी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज ऑलवेज आइसोमॉर्फिक टू Zn, एडिशन मॉडुलो n साथियों। और यानी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर, इनफाइनाइट साइक्लिक है तो उसका ऑर्डर इनफाइनाइट है दोस्तों, वो किसके आइसोमॉर्फिक होगा, Z प्लस सेट ऑफ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन क्या है साथियों हमारा, बाइनरी ऑपरेशन प्लस ऑर्डिनरी एडिशन, और ये साथियों एडिशन मॉडुलो है। इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखें, ठीक है ना। 2 साइक्लिक ग्रुप ऑफ पर्टिकुलर ऑर्डर n इज ऑलवेज आइसोमॉर्फिक, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों यही केस जब अबेलियन में आता है, साइक्लिक में तो पास है, आप बोलिएगा सर एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन, बट साथ थोड़ा सा उल्टा भी चलते रहिएगा कि साइक्लिक तो अबेलियन होता है, बट वी आर जस्ट ओनली टॉक अबाउट इन सेकंड कंडीशन इज अबेलियन, है ना, वी आर नॉट एक्सटेंडिंग अबेलियन ग्रुप अप टू साइक्लिक, ठीक है ना। तो इसको रिस्ट्रिक्शन है, अबेलियन नीड नॉट टू बी साइक्लिक ऑलवेज,
तो इस पे रिस्ट्रिक्शन है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं, साइक्लिक होगा तो हमेशा ही पास होगा, है ना। एवरी साइक्लिक ग्रुप ऑफ पर्टिकुलर ऑर्डर इन ऑलवेज आइसोमॉर्फिक, सो देयर इज नो एनी सिंपल टॉक, कोई सा भी है ना, किसी बातचीत का कोई दायरा ही नहीं है साथियों। प्रॉब्लम इसके पास है, अबेलियन के पास, जो अपने आप को स्विच नहीं कर पा रहा है साइक्लिक पे। सो ठीक है ना, अबेलियन ग्रुप नीड नॉट टू बी आइसोमॉर्फिक, इसको जरूर याद रखें दोस्तों, ठीक है ना। ऐसा नहीं बोल दीजिएगा सर अबेलियन तो दिख रहा है, उसको हम एक्सटेंड कर देंगे साइक्लिक पे, तो जो बनेगा उसी को ना आप एक्सटेंड कर सकते हैं, जो नहीं बनेगा उसको कैसे एक्सटेंड करेंगे। इसलिए सेकेंड कंडीशन इज मच मोर हेल्पफुल। इसलिए दोस्तों जो जनरलाइजेशन दिया, जो मैथमेटिशियन जो थे उन्होंने जनरलाइजेशन जो ग्रुप स्ट्रक्चर दिया दोस्तों, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अबेलियन ग्रुप, वो दिया दोस्तों किसका, अबेलियन ग्रुप पे दिया, नॉट साइक्लिक पे दिया, है ना। क्योंकि इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर हो सकते हैं, डिफरेंट मतलब ग्रुप्स पॉसिबल, इसका तो बन ही नहीं सकता, सो उसमें तो यूनिकनेस है, ठीक है ना। सो टू अबेलियन ग्रुप नीड नॉट टू बी आइसोमॉर्फिक, है ना। ये मैंने लिख दिया है, मे नोट या नीड नोट, आप जो भी लिखें, है ना, बिल्कुल आंख कान खोल के रखना है पेपर में कि अबेलियन दिया है या नॉन अबेलियन दिया है। और ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो वर्क कर रहा है वो भी इसी पे दोस्तों वर्क कर रहा है। यहाँ देखिए ये nth रूट ऑफ यूनिटी है दोस्तों, ये भी क्या होता है, साइक्लिक, है ना। आपको पता है इसका रूट क्या होना है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। इसका ऑर्डर क्या है साथियों, 1, इसका ऑर्डर 3, इसका ऑर्डर 3, इस ग्रुप का ऑर्डर 3, है ना। ग्रुप का ऑर्डर कितना एलिमेंट है साथियों, 3 है। ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन। सो इसमें आपको दिख रहा है कि ग्रुप का ऑर्डर 3 और एलिमेंट का भी ऑर्डर 3, सो क्या हो गया दोस्तों, साइक्लिक हो गया, है ना। जी इज जनरेटेड बाय, इसके पास 2 जनरेटर है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। चलिए इतना डेप्थ में नहीं जा रहा हूं दोस्तों, ये सब आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है ना। इसमें देखिए ये भी क्या है दोस्तों, 0 1 2, आपको पता है इसका भी ऑर्डर 3 है, इसका ऑर्डर भी 3 है, इसका ऑर्डर 1 है। सो बोथ आर आइसोमॉर्फिक, बोथ कंटेनिंग द सेम ऑर्डर ऑफ ग्रुप एंड देन एलिमेंट का भी ऑर्डर सेम रख रहा है, सो बोथ आर आइसोमॉर्फिक। टॉक अबाउट दिस दोस्तों, ये साइक्लिक है, चलिए ठीक है, अबेलियन भी है। ये क्या है, साइक्लिक नहीं है, अबेलियन है। तो दो अबेलियन के बीच में आइसोमॉर्फिज्म नहीं है, बिकॉज इसके पास 4 ऑर्डर का एलिमेंट है, इसके पास 4 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं है, सो दे नेवर बी आइसोमॉर्फिक। ठीक है दोस्तों, ये बातें आपको समझ में आ गई होगी साइक्लिक और साथियों। अब देखें, अब हम लोग ऐसे हो गए हैं दोस्तों कि नाउ वी कैन प्ले 20-20 या 10-10 का हम लोग दोस्तों, है ना, मैच खेल सकते हैं। दोस्तों एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, जो भी दोस्त लोग न्यू विजिट कर रहे हैं, जिनको लग रहा है कि इंटरेस्टिंग वीडियोस बनी है ना दोस्तों, तो आपसे गुजारिश है दोस्तों, अपने दोस्तों को, अपने कलीग्स को डेफिनेटली फॉरवर्ड करें, ठीक है। और दोस्तों अगर आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, आपको लग रहा है कि नहीं लेक्चर इज गोइंग टू बी हाईली हेल्पफुल, और आप अगर बेनिफिट महसूस करते हैं दोस्तों, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों यहाँ से बात करते हैं दोस्तों, दीज क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन डिफरेंट CSI नेट एग्जाम दोस्तों, गेट में भी और जेम में भी पूछा है। तो दोस्तों ये तो एक्चुअली पूछा था यहाँ पे 8 का ही, मैं 32 लिख दिया हूँ थोड़ा बड़ा करके, कि थोड़ा बड़े एस्पेक्ट में समझ लें, अदरवाइज मैं ये भी लिख देता हूँ। दोस्तों ये हमारा नेट का क्वेश्चन है, CSI नेट का साथियों, और ये हमारा जेम का क्वेश्चन है, ये भी जेम का है, लेकिन अलग अलग एस्पेक्ट्स में, सब कुछ में से आपको क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों इसको क्या लिखेंगे, 2 × 61, बोथ आर प्राइम, 2 इज प्राइम, 61 इज प्राइम, सो देयर इज नो डाउट अबाउट। इस पे देखिए है ना, 1 1 है। अब चलिए हमने क्या करा, यूनिक फैक्टराइजेशन कर दिया। नाउ टॉक अबाउट द नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप, कैसे करेंगे साथियों, तो पार्टीशन ऑफ 1 × पार्टीशन ऑफ 1, एक्सपोनेंट का 1 का पार्टीशन साथियों 1 और 1, सो 1। एक चीज बिल्कुल दिमाग में फिक्स कर लीजिएगा, वो जो फॉर्मूला हमने दिया है दोस्तों, या ऑलरेडी गिवन है, ऑर्डर ऑफ G इक्वल्स टू PQ, P इज स्ट्रिक्टली लेस देन Q एंड P डज नॉट डिवाइड्स Q - 1, देन ग्रुप इज ऑलवेज साइक्लिक, ठीक है ना। वो वाला केस जब साइक्लिक हो गया तो क्या सोचना है, साइक्लिक है तो दोस्तों हमेशा ही क्या होगा, वो यूनिक है ना, यूनिक मतलब ग्रुप प्रोवाइड करेगा। प्रॉब्लम कहाँ पे है, चलिए उस चीज को भी मैं थोड़ा आप लोगों को दोस्तों क्लियर कर देता हूं। और एक चीज और भी याद रखना है, देयर एग्जिस्ट ऑलवेज अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ए पर्टिकुलर ऑर्डर, इट कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट, ऑलवेज एग्जिस्ट, एक तो करेगा ही करेगा। यहाँ पे देखिए हमको कितना मिला दोस्तों, अबेलियन ग्रुप मिला, एग्जैक्टली 1 मिला, कमाल की बात है। चलिए कौन सा ग्रुप होगा वो भी जरा समझ लेते हैं दोस्तों। ग्रुप का नाम भी यही है, 122, कैन अराइव Z2 × 61, ऐसा लिख सकते हैं।
और क्यों नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखेंगे, क्योंकि जीसीडी ऑफ 2,61 कितना है साथियों, 1 है ना। सब लोगों ने रूल पढ़ा था कि ZM क्रॉस ZN इज आइसोमॉर्फिक टू ZMN इफ जीसीडी ऑफ M, N इज 1, ठीक है। सो वी आर यूजिंग दिस वन, है ना, ये आपने रूल पढ़ा है साथियों, ZM क्रॉस ZN इज आइसोमॉर्फिक टू साथियों ZMN, कब, इफ जीसीडी ऑफ M, N, HCF या जीसीडी बोल लें 1। सो यूजिंग दिस रूल, ये आ गया पावर 1 ही है, तो है ना, इसको लिखें 1 लिखें या ना लिखें, सो देयर इज नॉट एनी प्रॉब्लम साथियों। तो दोनों कितना मिला, एग्जैक्टली 1 मिला, क्योंकि बोथ आर आइसोमॉर्फिक, दोनों सिमिलर हो गए, तो एग्जैक्टली 1 मिला, ठीक है, इसलिए ये लिखा गया था। चलिए साथियों इसको देखते हैं, कैन आई राइट 2 into 31, सेम टू सेम केस आ रहा है, फिर से यही आ जाएगा दोस्तों, कितना बनेगा 1 बन जाएगा। कौन कौन होगा दोस्तों, Z62 लिखते हैं या फिर Z2 क्रॉस Z31, ये सब दोस्तों आपके डिफरेंट एग्जाम में आ रखे थे, इसलिए मैंने बोला कि आप एक बार अच्छे से दोस्तों अगर थ्योरी को समझ लेते हैं, उनके फंडामेंटल्स को क्लियर कर लेते हैं कि व्हाट डज फंडामेंटली दे आर सेइंग, है ना, कोई किसी थ्योरी का मेन दोस्तों उद्देश्य क्या है, वो क्यों दिया गया, अगर दोस्तों आप इसको समझ जाते हैं तो फिर उसको कोड करना, ब्रेक करना बहुत इजी हो जाता है ना। अब देखते हैं इजी से धरने से बन रहा है क्वेश्चन। 77 कैन बी रिटर्न लाइक दिस, 7 into 11 बोथ आर प्राइम, है ना, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप, तो पार्टीशन 1 into पार्टीशन 1, तो क्या हो गया 1 into 1 becomes 1 साथियों। और कौन आएगा, आपको ये पूछ दे कितना आएगा, सो देयर इज नो, है ना, 1 आया तो 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कौन सा आएगा, तो ये भी बोलेंगे Z77 आएगा। बोलेगा क्या ये भी आ सकता है Z7 into 11, तो बोलेंगे क्यों नहीं आ सकता, बोथ आर सिमिलर, है ना, बोथ आर सिमिलर, सो देयर इज नो, है ना, प्राइम को तो प्राइम ही लिखेंगे, और क्या लिखेंगे साथियों, इसको देख लीजिए, तो ये सिंगल लिखा गया, ये याद रहे दोनों, क्योंकि दोनों साइक्लिक है दोस्तों, है ना, तो साइक्लिक ग्रुप को कैसे आप ब्रेक कीजिएगा, एक ही बनेगा, इसलिए ये वाला चीज लिखा गया है दोस्तों। साइक्लिक है तो दोस्तों अबेलियन है, तो अबेलियन तो है ही ना, सो देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली 1 अबेलियन ग्रुप, 1 अबेलियन 1 अबेलियन 1 अबेलियन, ठीक है ना। यहां से आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन मिलेगा और समझदारी वाला दोस्तों। यहां से कैन आई राइट 2 to power 5 लिख सकते हैं। नाउ नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप कितना हो जाएगा साथियों, पार्टीशन ऑफ 5 becomes 7। देखिए अब काम करना है यहां से दोस्तों, अब मुझे आया कि अब मैं काम करूंगा और आप लोगों को कुछ, चलिए साथियों इस 2 क्वेश्चन को एंजॉय करते हैं और देखते हैं कि क्या हम लोग बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन होने वाला है, बहुत इजी से हो जाएगा साथियों। इसको हम लोग लिखेंगे 2 to power 3 साथियों, नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप कितना होगा साथियों, पार्टीशन ऑफ 3 इज व्हाट 3। चलिए थोड़ा सा पहले 5 को ही कर लेते हैं, थोड़ा इजी है, तो दोस्तों ऑर्डर ऑफ G इक्वल्स टू 8 वाला करते हैं, दैट इज 2 to power 3। सो नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप कितना साथियों, पार्टीशन ऑफ 3 becomes 3। अब देखना चाहते हैं कि वो सब जो अबेलियन ग्रुप है वो कौन कौन सा है। फर्स्ट साथियों कि G1 लेते हैं, तो कैसा कैसा बनेगा साथियों वो आप देख लें। एक तो दोस्तों 3 आएगा, एक 2 + 1 आएगा, एक 1 + 1 + 1 आएगा। देखिए फिर से लाइट गायब हो गया, सो देयर इज अ प्रॉब्लम। तो साथियों इस क्वेश्चन को करें, हाँ देखिए पहला ग्रुप क्या हो जाएगा, ये 2 to power 3 वाला तो एज इट इज रख देना है ना। तो फर्स्ट ग्रुप इज Z2 to power 3, जिसको हम लोग Z8 भी डायरेक्ट लिख सकते हैं साथियों। सेकेंड दूसरा ग्रुप क्या हो जाएगा साथियों, इस वाला केस के साथ आ जाएंगे। देखिए इसको सेपरेट आउट करके लिखना है, Z2 पे क्रॉस, ठीक है ना। फिर दूसरा ग्रुप क्या हो जाएगा दोस्तों, Z2 पे पावर, है ना, तो ये आ गया। आप चाहे तो Z4 लिख सकते हैं क्योंकि Z4 है ही, क्या है दोस्तों Z2, ठीक है। और साथियों ये हमारा आ गया, और दोस्तों एक और क्या आ जाएगा हमारा ये वाला, सो Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2, है ना। 1 1 तो 1 लिखने का कोई फायदा ही नहीं है। ये क्या है दोस्तों, साइक्लिक है तो अबेलियन, साइक्लिक इंप्लाइज अबेलियन, सो अबेलियन। ये क्या है दोस्तों, देयर एग्जिस्ट है, ये अबेलियन तो है, साइक्लिक नहीं है, साइक्लिक और अबेलियन, साइक्लिक नहीं है बट अबेलियन है।
और दोस्तों इसमें मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या रहेगा 4, इसमें मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट है 8, सो बोथ आर नॉट आइसोमॉर्फिक, है ना। यहाँ से आपको पता लग गया कि G1 इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू G2। क्यों? क्योंकि ये साइक्लिक है तो 8 ऑर्डर का एलिमेंट रहेगा, बट ये नॉन साइक्लिक है, अबेलियन है ना। और मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कैन बी 4, तो 4 से ज्यादा नहीं हो सकता, है ना, तो बोथ आर नॉन आइसोमॉर्फिक। चलिए अब इस पे आते हैं। देखिए दोस्तों इसमें क्या लिखा हुआ है, Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2। अभी मैंने जब बताया था फील्ड थ्योरी में जबरदस्त एप्लीकेशन करते हैं दोस्तों। इसके पास देखिए इसमें एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स साथियों, एलिमेंट्स इसमें क्या होगा 1, इसका डिवाइजर देख लीजिए 1 2 4 या 8 ऑर्डर का रहेगा। इसमें क्या होगा दोस्तों, एलिमेंट का ऑर्डर 1 2 या 4 रहेगा। इसमें दोस्तों 2 है तो 2 है ना, 1 2 1 2 करते जाएंगे, फिर उसका एलसीएम लेंगे तो वी हैव एग्जैक्टली 2 केस, इधर द एलिमेंट कैन हैव ऑर्डर 1 और 2, है ना। अब आपको दिख रहा है इसमें जब आप कंपेयरिंग कीजिएगा तो इसके पास 8 ऑर्डर का एलिमेंट है, इसमें इसके पास 8 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं है, तो यहां से आपको पता मिल जाएगा कि G1 इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू G3। इसके साथ करना चाहेंगे दोस्तों जिसके पास 4 ऑर्डर का एलिमेंट है, इसके पास 4 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं है, सो G2 नेवर बी आइसोमॉर्फिक टू G3, है ना। अगर आप करना चाहें, किसी और को करना चाहें, ये दोनों तो हो ही गया, इसका तो आपने कर ही लिया, इसमें 8 ऑर्डर का। इसमें क्या दिख रहा है कि G1 is not isomorphic to G2, G2 is not isomorphic to G3, and moreover G1 is not isomorphic to G3. Done. So there exists no isomorphism between 3 abelian groups. दोस्तों abelian है, this is abelian, but there is not isomorphism, इसलिए इसका नाम दिया गया कि नॉन आइसोमॉर्फिक। आइसोमॉर्फिज्म नहीं होना चाहिए बट अबेलियन ग्रुप, ठीक है। आर यू गेटिंग दिस वन? दे मस्ट बी अबेलियन बट डू नॉट कंटेन एनी आइसोमॉर्फिज्म, बट आइसोमॉर्फिज्म नहीं होगा। तो ये मुझे अब आप लोगों को लग रहा होगा कि चीजें अब मतलब दिख रही है। साथियों अब ये इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। देखिए 2 पे पावर 5 है और नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप इज गिवन बाय द पार्टीशन ऑफ 5 का पार्टीशन दोस्तों 7 होता है। अब बोलेंगे कौन कौन सा होगा दोस्तों, एक देखिए इसमें क्या क्या होगा। दोस्तों 5 का पार्टीशन एक 5 है, एक तो हमारा Z क्या है दोस्तों 2 पे पावर 5, तो 2 पे पावर 5 दैट इज आइसोमॉर्फिक टू Z32। दूसरा क्या होगा दोस्तों 4 + 1, इसके कोरेस्पोंड क्या लिखेंगे Z2 पे पावर 4 और दूसरा दोस्तों Z2 पे पावर 1, ये किया आ गया। देखिए दोस्तों चूंकि सब में ग्रुप का ऑर्डर तो सिमिलर ही रहेगा, प्रॉब्लम कहाँ होगा व्हेन वी आर सर्चिंग अबाउट द नॉन आइसोमॉर्फिज्म। So what is the important or key point on which we have to work right now? Because we just have to mention the order of element must be different, है ना, in the different abelian group। एक ही काम रहेगा, ग्रुप का ऑर्डर सेम है, आप कुछ नहीं कर सकते। कहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट मस्ट बी डिफरेंट इन द डिफरेंट अबेलियन ग्रुप, तभी आप डिसाइड कर पाएंगे नॉन आइसोमॉर्फिज्म का, है ना। ये हो गया दोस्तों, आपको दिख रहा है। इसमें देखिए दोस्तों 32 है और ये साइक्लिक है। क्या है दोस्तों साइक्लिक है, साइक्लिक है और इसका ऑर्डर 32 है, इसका मतलब है। और देखिए इसका डिवाइजर क्या क्या, कुछ और चीज भी सीखते हैं दोस्तों कि एलिमेंट साइक्लिक है ना, तो साइक्लिक इंप्लाइज अबेलियन, चलिए अच्छी बात है। और चीज सीखते हैं कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या हो सकता है, इसके जो डिवाइजर होता है वही इसका ऑर्डर ऑफ एलिमेंट बनता है। तो दोस्तों 1 इसका डिवाइजर, 2 4 8 16 और 32 यही हो सकता है। इतने ऑर्डर के एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, मतलब ऑर्डर ऑफ 1 ऑर्डर ऑफ 2 ये सभी एलिमेंट का ऑर्डर इसमें एग्जिस्ट करता है। दिख रहा है आपको 32 ऑर्डर का इसमें एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। चलिए अब इसको देखते हैं दोस्तों, 2 पे पावर 1 है साथ में, तो इसका कितना 16 2 जा 32, तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप तो 32 है, देयर इज नो डाउट अबाउट। नाउ इसमें मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, तो मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूं दोस्तों। ये क्या है 16, इसके ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, या तो 1 होगा 2 होगा 6 होगा 8 होगा साथ में, या फिर 16 होगा। ऐसा मैं क्यों कर पा रहा हूं, सारे डिवाइजर क्यों ले पा रहा हूं दोस्तों। आप लोगों ने एक चीज लर्न करा होगा, लैग्रांजेस थ्योरी का रिवर्स, है ना। इफ वी हैव फाइनाइट अबेलियन ग्रुप देन द कन्वर्स ऑफ द लैग्रांजेस थ्योरम इज ऑलवेज वैलिड, ठीक है। ये क्या याद रखना है, लैग्रांजेस थ्योरम क्या कहता है दोस्तों, इफ H इज सबग्रुप ऑफ एनी ग्रुप G देन ऑर्डर ऑफ H मस्ट डिवाइड ऑर्डर ऑफ G, ठीक है ना। क्या बोलता है दोस्तों, लैग्रांजेस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या बोलता है कि इफ वी हैव अ ग्रुप, ठीक है ना, और उसके कोई सब ग्रुप है दोस्तों, तो इफ H इज अ सब ग्रुप ऑफ एनी ग्रुप G
देन ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप मस्ट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप, बट कन्वर्स इन जनरल ट्रू नहीं होता है। मतलब इफ एनी डिवाइजर से ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, देन एच नीड नॉट टू बी सब ग्रुप ऑफ जी। मतलब ये कहना चाहता है लैग्रांजेस क्या है स्टेटमेंट साथियों, लैग्रांजेस उन्होंने क्या बोला, इफ एच इज सब ग्रुप ऑफ जी देन साथियों ऑर्डर ऑफ एच मस्ट डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी, है ना। बट उन्होंने बोला कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू, बिकॉज दोस्तों लैग्रांजेस साहब ने जो रूल दिया है ये क्या है, इन जनरल दिस इज वैलिड फॉर इट कैन ग्रुप कैन बी अबेलियन, नॉन अबेलियन, साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, सबके लिए इन्होंने दिया। इन्होंने तो जनरल है ना स्पेसिफाई नहीं करा, मतलब सबके लिए जनरल बात है। कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू मतलब if order of h divides order of g, any positive divisor divides order of g, then it does not necessary that वो जो दोस्तों डिवाइजर है उतने ऑर्डर का सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा ही, ये जरूरी नहीं है। इन्होंने मतलब कन्वर्स है। अब जरा समझ ले, S3 में आपको पता है कि 3 डिवाइड साथियों, उसमें एक जो आप लेते हैं डिवाइजर जिसमें हमारा क्या आता है 2 ऑर्डर वाला एलिमेंट सब ले लेते हैं, वो क्या करता है ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। बट वो जो है 3 ऑर्डर का 3 एलिमेंट का जो कलेक्शन आपने किया दोस्तों 2 ऑर्डर वाला 1 2 1 3 और 2 3 साथियों, वो ग्रुप फॉर्म नहीं करता, यानी सब ग्रुप फॉर्म नहीं करता। तो यही इनका कहना है। क्या बोलते हैं ये कि अगर कोई पॉजिटिव डिवाइजर अगर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है तो उतने ऑर्डर का एलिमेंट हमेशा एग्जिस्ट करे, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, किसमें इन जनरल बातें बोली गई। लेकिन दोस्तों इनका जो ये कन्वर्स है, कन्वर्स हमेशा ट्रू होता है किसमें, फाइनाइट अबेलियन ग्रुप। किसमें दोस्तों, ये जरूर याद रखिएगा फाइनाइट वर्ड भी, फाइनाइट अबेलियन ग्रुप। ठीक है, इसमें हमेशा ही वैलिड होता है। इसलिए बहुत ही अच्छा चीज दिया हुआ है और हमेशा ही इस बेस पे क्वेश्चन आता है। तो इस चीज को आप लोग जरूर लर्न करे होंगे और करे भी होंगे दोस्तों, आपने ग्रेजुएशन में ऑलरेडी इस चीज को अच्छा से पढ़ा होगा, बस इसमें अप्लाई करना हम लोग सीखते हैं। चलिए दोस्तों, ये क्या है, फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है ना। अबेलियन तो है, Z2 to the power 4 मोर साइक्लिक है, फाइनाइट साइक्लिक है। इसके जितने भी डिवाइजर होंगे उतने ऑर्डर का एलिमेंट हमेशा 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 एग्जिस्ट करेगा। क्या याद रखना है दोस्तों, इफ D divides any order of group and group is finite cyclic group moreover finite abelian group, then उस पॉजिटिव डिवाइजर के ऑर्डर के रेस्पेक्टिवली उतने ऑर्डर का दोस्तों सब ग्रुप हमेशा एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना। Zn तो ऑलवेज साइक्लिक है, तो क्या सोचना है साथ में, इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें क्या है 1 2। अब इसमें गौर से देखिए दोस्तों, जब आप करेंगे तो मैक्सिमम ऑर्डर क्या बनेगा, 6 2 का एलसीएम 16 ही होता है, 16 और 2 का। दोस्तों इसमें जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट होगा दोस्तों, या तो 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा या 16। आपको दिख रहा है 32 ऑर्डर का एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है। ग्रुप का ऑर्डर 32 है बट 32 ऑर्डर का एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है ना। कमाल की बात, समझ आ रहा है दोस्तों। तो इस चीज को आप लोगों को जरूर याद रखना है। So maximum order of element दोस्तों maximum order of element in this group is what 16। दोस्तों इस तरह से आप आगे वर्ड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 + 1 + 3 + 2 करेंगे दोस्तों। तो मैं आप जनरलाइज कर देता हूं दोस्तों, 2 पे पावर 3 इंटू Z2 पे पावर 2, सो कैन आई राइट Z8 इंटू Z4। इसमें मैक्सिमम ऑर्डर 8 आएगा और वो आप देख लेना दोस्तों 1 2 4 और 8 आएगा। आगे कर ले आप लोग 3 + 1 + 1 है ना, 5 का तो 7 बनना है और ये 7 आ जाएगा। ठीक है, इसको भी मैं कर देता हूँ Z2 पे पावर 3 60 Z2 इंटू Z2 है ना, 8 2 16 2 32। तो इसमें ऑर्डर क्या आएगा दोस्तों, मैक्सिमम ऑर्डर 4 तक 8 तक जाएगा। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दिस। हाँ, इसमें से दोस्तों नंबरिंग पे डिफरेंस होगा। इसमें 1 2 4 ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करता है इस दोनों में, अच्छी बात है कि एग्जिस्ट करता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होगा दोस्तों, इस वाले में क्या प्रॉब्लम होगा कि जैसे 2 ऑर्डर का आप देखेंगे, 2 ऑर्डर का एलिमेंट इसमें कुछ भी है, इसमें 2 ऑर्डर का एलिमेंट कुछ है, मतलब दोनों के पास अलग अलग ऑर्डर के एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे। कितने ऑर्डर के इसके पास हो सकता है, 2 हो, इसके पास अलग। चलिए आप लोगों को अगर ये इंटरेस्ट होगा कि सर आप निकाल के बताएं, ठीक है ना, तो एक क्वेश्चन ही देख लीजिए। कुछ मैंने ज्यादा ही बड़ा क्वेश्चन ले लिया। चलिए इसको देख लेते हैं, Z8 और Z4, और दोस्तों इसको देख लेते हैं Z8 Z2 और Z2।
तो आपको भी दिख जाएगा। चलिए दोस्तों, इसमें 2 ऑर्डर का एलिमेंट देखते हैं। तो इसमें 2 ऑर्डर का कितना एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाएगा? 2, क्या क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है दोस्तों? 2 1 1 2 और 2 2। अब इसमें देख लीजिए, है ना, प्रोडक्ट ग्रुप में ऐसे ही निकालते हैं। सो 5 2 5 1, तो 1 into 1 becomes 1 दोस्तों। 1 5 1 5 2, so 1 into 1 becomes 1, 1 into 1 becomes 1। तो इसमें दोस्तों नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इज व्हाट? 3 बन रहा है। इसमें जरा देखते हैं इसमें कितना बनता है दोस्तों। इसमें 1 2 2 कर सकते हैं। क्या क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? 2 1 1 और साथियों क्या बन जाएगा? इसमें तो बहुत बन जाएगा, है ना। इसके पास तो इतना ही चॉइस था दोस्तों, इसके पास तो बहुत मल्टीपल चॉइस आ रहा है। आप देखिए दोस्तों, 2 तो होगा ही, 2 इसका डिवाइजर। 2 1 1 भी लिख सकते हैं, 2 2 1 वाला। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। चलिए 1 2 का कॉम्बिनेशन खत्म हो गया। 2 का कॉम्बिनेशन दोस्तों 2 2 1 भी होगा, 2 1 2 भी होगा साथियों, 1 2 2 भी होगा और एक और 2 2। देख रहे हैं इसमें कमाल का क्या चीज हो रहा है दोस्तों। ये सिर्फ ये बता रहा हूं कि आप समझ पाए चीजों को। ये किसका है? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2। देखना चाह रहे हैं कि हाउ वी कैन डिसाइड द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन समथिंग दैट इज डिफरेंट फ्रॉम नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन दिस ग्रुप। दोस्तों इसमें देखिए 2 1 1 कीजिएगा, 5 2 5 1, है ना। ऐसे लेते हैं आप लोग 5 2 5 1 5 1। देख लीजिए इसमें कैसे लिखते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन दिस 5 2 साइक्लिक है दोस्तों। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 इन दिस 5 1, है ना। फिर ये वाला ऐसे करते हैं। तो 5 2 का वैल्यू कितना? 1 1 1 5 1 1 ही होता है। सो 1 1 1 1 मैं डायरेक्ट लिख देता हूं दोस्तों। इसमें सब में दिख ही रहा है कि 5 का एप्लीकेशन करके 2 का भी 5 का वैल्यू 1 आता है दोस्तों, 1 का भी 1 आता है। 1 into 1 into 1, तो सब में 1 1 1 आ गया। 7 और 8 आ गया। सो दोस्तों इसमें आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन दिस ग्रुप इज 8, बट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन दिस ग्रुप इज 3, है ना। So only the existence of a particular order is not guaranteed, ठीक है ना, that both groups should be similar, both groups should be isomorphic. Are you getting my points? So this is really very interesting points. If you are really interested in how to find the number of element of particular order in different product groups, then this gives you really very warm, एक कह सकते हैं दोस्तों, एक उस टाइप का आपको एक पॉइंट्स देगा कि आप, है ना, एक डेप्थ टच को समझ पाए। आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों कि बोथ ग्रुप हैव ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 1 2 4 and 8। बोथ ग्रुप कंटेन्स द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ ग्रुप आर सिमिलर, बट दे कंटेन द डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डिफरेंट ग्रुप, है ना। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इज 3 दोस्तों। इसमें मिल रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन 3, बट इस ग्रुप के पास नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इज 8। सो बोथ आर डिफरेंट, है ना। सो बोथ के पास जो स्ट्रक्चर है बोथ आर डिफरेंट। आप गौर से देखें कि बोथ आर अबेलियन, नो प्रॉब्लम। बोथ आर अबेलियन, यस। बोथ कंटेन्स द नंबर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट भी सिमिलर है। क्वेश्चन का प्रॉब्लम कहां आ रहा है? जब हम नंबरिंग पे काम करते हैं, when you are talking about the counting number, है ना। So counting number of element of order 2 in this group is 3, but in this group is 8. So counting number is different. That's why they both group, this and this group are non-isomorphic but abelian, because all are abelian. मुझे उम्मीद है दोस्तों ये बातें आपको जहनी तौर पे बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है अपने घर पे प्रैक्टिस जरूर करा करें, ठीक है ना। चाहे आप गैलियन पढ़ें या फिर खन्नायन भावनी, जो भी आपको किताब अच्छा लगे, ठीक है ना। या भी एक और कौन सी किताब है दोस्तों जो काफी अच्छी है, अभी तो मैं भूल रहा हूँ, फ्राइडे की भी बुक बहुत अच्छी है, जो आपको अच्छा लगे दोस्तों। तो इस तरह से जो दोस्तों जितना लिस्ट करते जाएंगे, अभी तो 4 ही हुआ है, 3 और बचा हुआ है दोस्तों। तो और क्या होगा? 2 + 2 + 1 2 + 1 + 1 और 1 + 1 + 1 + 1। तो दोस्तों ये सब जितना भी ग्रुप करेंगे, दे ऑल आर अबेलियन बट दे आर नॉट आइसोमॉर्फिक, ठीक है ना। सो वी आर गेटिंग एग्जैक्टली दोस्तों इसके कोरिस्पॉन्ड कितना मिला हमको? 5 के 2 पे पावर जो 5 है हमारा ग्रुप का अदर 2 पे पावर 5, दैट इज 32 पार्टीशन ऑफ 5 = 7। सो वी आर गेटिंग एग्जैक्टली 7 नॉन आइसोमॉर्फिक बट अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 32। मुझे उम्मीद है ये बातें आपको बहुत अच्छे से साथियों क्लियर हो गया होगा।
दोस्तों देखिए, पेपर जब भी होता है तो पेपर में इतना ही टाइम होता है हमारे पास कि क्या कर सकते हैं। ये लिस्ट करने के लिए नहीं बोला जाता है। सपोज लिस्ट करने के लिए बोल दिया जाए तो लिस्ट तो हम कर सकते हैं, चलिए लिस्ट जल्दी कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या होगा, नंबरिंग पे निकालने के लिए, है ना। किसी पर्टिकुलर ऑर्डर का, किसी हर एक एलिमेंट का तो पूछ नहीं सकता है ना। तो आपको भी ये थॉट प्रोसेस दिमाग में रखना है कि आखिर जो सीएसआई नेट या गेट या IIT जेम है दोस्तों, वो पेपर का लेवल कहाँ तक रख सकता है, ठीक है ना। तो अपने आप को वहां तक रिस्ट्रिक्ट करें, बट यू मस्ट हैव द डेप्थ टच, है ना। आपके पास नॉलेज होनी चाहिए साथियों। चलिए साथियों, आज का क्लास यहाँ पे एंड करते हैं, और मुझे उम्मीद है ये जो पॉइंट्स मैंने आप लोगों के सामने रखा वो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत ही अच्छा से समझ में आ गया होगा। और मुझे नहीं लग रहा है कि अब इसके बाद भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम नाउ, ठीक है ना। तो इसको दोस्तों जरूर आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। दोस्तों एक दो मैं और भी चीज बता देता हूँ कि मान लीजिए कुछ ऐसा क्वेश्चन है, जैसे ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू मान लीजिए p पे पावर 3 है, एक प्राइम है, दूसरा प्राइम है साथियों q पे पावर 5 है, और पूछा है कि नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप। खुदा ने खास कुछ अच्छा क्वेश्चन पूछे साथियों, कुछ पूछे तो क्या करना है, करना तो वही है, पार्टीशन ऑफ 3 into पार्टीशन ऑफ 5, पार्टीशन ऑफ 3 is 3 and पार्टीशन ऑफ 5 is 7, so how many 20। तो दोस्तों जब आपने बड़ा रिजल्ट पढ़ लिया, समझ लिया, तो फिर इस सब चीज का क्या औकात है कि आपको रोक पाए, है ना। साथियों आज का लेक्चर कैसा लगा, आपको लगा कि आपने कुछ सीखा और आपने 1 घंटा या फिर 50 मिनट्स का टाइम दिया, वो आपका कहीं जाया तो नहीं गया। मुझे नहीं लग रहा है कि आपने टाइम को वेस्ट किया, आपने रियली एंजॉय किया होगा अगर आपको मैथमेटिक्स की थोड़ी बहुत समझ है। एंड अगर आपको रियली, मुझे लगता है कि आपको भले मॉडर्न अलजेब्रा में ना भी इंटरेस्ट हुआ होगा, फिर भी आपने एंजॉय किया होगा। हाँ, थोड़ी बहुत बेसिक समझ होनी बहुत जरूरी है साथ। दोस्तों अगर लगता है कि इस वीडियो लेक्चर ने आपको रियली इनहेंस करा, इन्फ्लुएंस करा, तो दोस्तों प्लीज बेल आइकन को हिट करना ना भूलें और सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लें और अपने दोस्तों को जरूर फॉरवर्ड करें। अगर आप कर सकते हैं तो कोई दबाव नहीं है दोस्तों कि आपको करना ही है। अगर आपके सर्कल में मास्टर्स के स्टूडेंट्स, अगर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स, if they are preparing for the CSI NET GATE IIT JEE moreover PGT TGT you can forward। ठीक है साथियों, तो आज इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और दोस्तों आपके प्यार के लिए रियली में बहुत ही ज्यादा आभार हूं साथियों। और वंस अगेन दोस्तों बसंत पंचमी की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों, और गणतंत्र दिवस की भी मुझे उम्मीद है आप लोग दोस्तों बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और पेपर की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आप अपने जीवन में मस्त रहें, व्यस्त रहें और हमेशा अच्छे से एंजॉय करें चीज़ों को ग्रैब करके साथियों, जिससे कि आप लोगों का फ्यूचर मच मोर ब्राइट हो, ठीक है। क्योंकि आप पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा इस सोसाइटी को कितना आप लोग आगे लेके जा सकते हैं, ठीक है साथियों। मुझे आप लोगों से बहुत उम्मीद है कि रियली में आप बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है साथियों। तो आज के लिए आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। बहुत जल्द दोस्तों आप लोगों को दूसरे वीडियोस के थ्रू हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए लव यू ऑल एंड टेक केयर, बाय बाय, ठीक है साथियों। तो रखते हैं आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। एंड थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग एंड इतना दोस्तों प्यार देने के लिए रियली ही आप लोगों का बहुत बहुत दिल से दोस्तों शुक्रिया।